हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम्योबर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफोरिज्म 71 के बारे में। देखिए, बेसिकली एफोरिज्म 71 में क्या मेंशन है, 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर। अब बात करते हैं कि 71 में ये दिया है कि 3 पॉइंट्स विच आर नेसेसरी फॉर क्योर। अब क्योर क्या होता है, किसको क्योर किया जा रहा है? बेसिकली डिजीज़। तो अब जब भी हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिजीज़ क्या होता है, एक जनरल आइडिया होगा, क्योंकि हम डिजीज़ को ही क्योर कर रहे हैं। कोई सिक हुआ है पर्सन तो उसी को क्योर किया जा रहा है ना। तो उसी पे बेस पे हम ये देखेंगे कि डिजीज़ क्या होती है। देखिए, डिजीज़ क्या है? बेसिकली डिजीज़ इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द वाइटल फोर्स ड्यू टू इट्स डिरेंजमेंट बाय नॉक्सियस एजेंट कॉल्ड एज मियाज। अब यहाँ ये बोला है कि डिजीज़ जो है ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ रिएक्शन या फिर सिम्टम्स हम बोल सकते हैं, जो कि किससे प्रोड्यूस हुआ है कि वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट हुआ है बॉडी के अंदर। वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट हुआ है बॉडी के अंदर, किससे? मियाज्म से। तो अब ये बात हुई कि ठीक है, मियाज्म ने हमारे वाइटल फोर्स को डिरेंज किया, डिसहार्मनी हुई, उससे जो है डिजीज़ प्रोड्यूस हुई, उसे हमें क्योर करना है। अब द डिजीज़ कैन बी ओनली इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायनेमाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन। बेसिकली पोटेंटाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वहाँ पे यूज़ की जाती है इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए कोई भी डिजीज़ को। अब एक्सपीरियंस ऑफ एंशिएंट फिजिशियंस या फिर हैनीमैन, इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि होम्योपैथी जो है इज़ द ओनली रिलायबल मेथड टू क्योर। इनके अकॉर्डिंग ये था कि होम्योपैथी इज़ द ओनली रिलायबल मेथड टू द क्योर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ क्योर। अब क्योर चल रहा है, कोई ना कोई अपने पास में टारगेट है, कुछ ना कुछ मिशन लेके हम चलते हैं कि हाँ हमें क्योर करना है। तो उस मिशन को, उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली ट्रीट करने के लिए फॉर अचीविंग हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर 3 पॉइंट्स नेसेसरी है, जो कि फिजिशियन को इन्वेस्टिगेट करने चाहिए और अप्लाई करने चाहिए। हम देखेंगे 3 पॉइंट्स क्या है। देखिए, आपके सामने 3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हाउ इज़ द फिजिशियन टू ascertain what is necessary to be known in order to cure the disease। बेसिकली आप डिजीज़ को क्योर कर रहे हैं तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए डिजीज़ कौन सी है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिजीज़, कोई भी टारगेट कर रहे हैं तो उसका एम तो पता होना चाहिए क्या है, उसको अचीव क्या करना है हमें, मतलब क्या डिजीज़ है, उसको किस तरह से उसकी पैथोलॉजी है, क्या वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली नॉलेज ऑफ डिजीज़ हमें होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है कि हाउ इज़ ही टू गेन अ नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एडोप्टेड फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज़ द पैथोजेनिक पावर ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन तो हमने सेलेक्ट कर ली, अब उसका इन्वेस्टिगेट करना है कि उस मेडिसिन का हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट है, मतलब पैथोजेनिक पावर क्या है उस मेडिसिन का जब हम उसे ह्यूमन को या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। सेकेंड हो गया इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। थर्ड हम देखते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर एम्प्लॉइंग दीज मॉर्बिफिक एजेंट्स, जो कि मेडिसिन बोला है, फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज़। बेसिकली मेडिसिन सेलेक्ट कर ली, डिजीज़ का हमने नॉलेज ले लिया कि डिजीज़ कौन सी है। अब उस मेडिसिन को, उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए किस तरह से उसको एडमिनिस्टर करना है उसका नॉलेज होना चाहिए। जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेडिसिन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन किस तरह से किया जाएगा उसका नॉलेज होना चाहिए। तो 3 चीज़ें आती हैं, नॉलेज ऑफ डिजीज़, नॉलेज ऑफ मेडिसिन और बेसिकली नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। तो ये तीनों चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इसे शॉर्ट में देखें तो नॉलेज ऑफ डिजीज़ होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए और अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन। ये तीनों होते हैं 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर। अगर आता है शॉर्ट में देखिए तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं एफोरिज्म 71। यहाँ क्या मेंशन किया गया है? फर्स्ट में ये जो पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे बताया गया है कि सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम्स और जिनाइन कोज से जो भी प्रोड्यूस होते हैं, और फाइनली ऑपरेशन ऑफ क्योर 3 फॉलोइंग पॉइंट्स कंप्राइज करता है, जो कि हाउ इज़ द फिजिशियन टू ascertain व्हाट इज़ नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज़। डिजीज़ को क्योर करने के लिए क्या क्या हमें डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट नॉलेज हो गया। सेकेंड हो गया गेन अ नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एडेप्टेड फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज़ द पैथोजेनिक पावर ऑफ मेडिसिन, ये हो गया सेकेंड। एंड लास्ट हो गया सूटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दीज मेडिसिन्स फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज़। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन देंगे, बेसिकली डिजीज़ क्या होता है, फिर एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होम्योपैथी इज़ द ओनली रिलायबल मेथड फॉर क्योर, है ना, क्योर और रिकवरी में डिफरेंस होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फाइनली 3 पॉइंट्स से जो कि फिजिशियन को इन्वेस्टिगेट करने चाहिए कि इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज़। ठीक है, इसके बाद में ये तीनों पॉइंट्स हमने एफोरिज्म को ही एक्सपांड करके यहाँ लिखा है। उसके बाद में ये शॉर्ट में देख लिए तीनों पॉइंट्स कि 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर क्या है, और एफोरिज्म 71 यहाँ मेंशन किया गया है।
अगर आपको याद रहता है तो एफोरिज्म 71 एज इट इज़ वहाँ पे आप मेंशन करते हैं, तो एक एडिशनल बेनिफिट होता है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट से बता सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू।